मैं शिवानी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो सीटेट की दृष्टि से और टेट की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की वजह से वीडियो बनाया है आज। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में केवल प्रतिभाशाली बालक ही नहीं आते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मंदबुद्धि बच्चे और बहरे दिव्यांग बच्चों को अलग स्कूलों में भेजा जाता था। इसीलिए उनके लिए समाज की आवश्यकता के लिए समावेशी शिक्षा को लाया गया। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि बच्चे, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर, योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। ये स्तर बालकों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। शारीरिक, इसमें भिन्न प्रकार के बालक आते हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक रूप से भिन्न बालक। सेकंड में मानिए सामान्य बालक, इसमें सामान्य बालक भी आएगा। सामाजिक रूप से विचलित बालक यानी कि जो बच्चे चोरी करते हैं, चोरी करते हैं यानी कि उन्हें बाल अपराधी हैं, उस प्रकार के बालक। मानसिक रूप से विचलित बालक। शैक्षिक रूप से भिन्न बालक, इसमें शैक्षिक रूप से भिन्न बालक में होंगे प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक। इसमें जो है 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है शारीरिक रूप से भिन्न बालक। ये वे बालक होते हैं जिसमें शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, वे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पहले में सांवेदिक रूप से विकलांग बालक, गति रूप से विकलांग बालक, बहुल विकलांग बालक। सांवेदिक मतलब यानी कि जिनमें बच्चों में संवेदना बहुत जल्दी रोते हैं, उस प्रकार के बालक। गति रूप से विकलांग बालक यानी कि जिनमें चलने यानी कि मोटर जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, उस प्रकार के बालक होते हैं। बहुल विकलांग बालक, इसमें विभिन्न प्रकार की, जिन बालकों में विभिन्न प्रकार की विकलांगता पाई जाती है उन्हें बहुल विकलांग बालक कहते हैं। सेकेंड हेडिंग है मानसिक रूप से विचलित बालक यानी कि मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, इसमें उस प्रकार के बच्चे आएंगे। वे बालक जो मानसिक रूप से विचलित होते हैं वे इस प्रकार आते हैं। मानसिक रूप से विचलित यानी इसमें प्रतिभाशाली भी, इंटेलिजेंट बच्चा भी आ जाएगा और मंदबुद्धि भी बच्चा आ जाएगा, और सृजनशील यानी कि जिसमें क्रिएटिविटी अधिक होती है, उस प्रकार के बालक। प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो किसी भी कार्य को यानी कि वर्क को जब हम कोई देते हैं तो वो जल्दी कर लेता है। मंदबुद्धि बालक जो होता है वो नहीं कर सकता, यानी कि धीरे धीरे करेगा या तो कर ही नहीं सकता है। सृजनशील वह बालक होता है जिन बच्चों को पढ़ने में अधिक इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें क्रिएटिविटी यानी कि आर्ट है, पेंटिंग है, इन सारे कार्यों में अधिक रुचि होती है, उन्हें सृजनशील बालक कहते हैं। इस श्रेणी की विशेषता यह है कि इस श्रेणी के अंतर्गत मानसिक प्रकार के बालक भी हैं। ऐसे बालक जो आवश्यकता से अधिक चतुर और समझदार होते हैं वे भी इस श्रेणी में शामिल हैं। देखिए मैंने यही बताया था, अभी वही लिखा हुआ है।
थर्ड पॉइंट है सामाजिक रूप से विचलित बालक। वे बालक जो सामाजिक रूप से विचलित हैं होते हैं वे भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पहला पॉइंट है इसमें सांवेगिक रूप से परेशान बालक, असंयोजित बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक। संवेगिक रूप से बालक जिन बच्चों में संवेदनाएं अधिक होती हैं, यानी कि बहुत जल्दी रोने लगते हैं, यानी कि अपनी बात नहीं कर सकते, उस प्रकार के बालक। वंचित बालक यानी कि जिन समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न के सिद्धांतों पर आधारित है। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से भिन्नता प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता रंग, रूप, व्यक्तित्व आदि के आधार पर पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व इत्यादि के रूप से शिक्षित किया जाता है। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दिव्यांग बालक सभी को शामिल किया गया है। इसीलिए ये बताया गया कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग अलग होती, इसीलिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। प्रतिभाशाली बालकों को विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। मंदबुद्धि बालकों को धीरे धीरे समझाया जाता है। प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखलाया जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं। उन्हें शिक्षा के प्रति जागृत करने के लिए समावेशी शिक्षा के मुख्य यानी कि बिल्कुल जो मेन कंटेंट को ही पढ़ाया जाएगा। इसमें जो बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, अतः व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार छात्रों को मार्गदर्शन यानी कि बच्चों को मार्गदर्शन समावेशी शिक्षा में प्रदान किया जाता है। यानी कि बच्चों को जो है टॉपिक के बिल्कुल पास ले जाने के लिए ही समावेशी शिक्षा को सिस्टम में लेके आया गया है। सेकंड पॉइंट है थ्योरी का, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। प्रोवाइड कॉर्पोरेशन बाय पेरेंट्स। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता को अत्यंत सहयोग प्रदान करना चाहिए। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों की उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा को प्रदान किया जा सकता है। यानी कि समावेशी शिक्षा में माता पिता का भी एक अहम रोल है। भेद रहित शिक्षा, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव एजुकेशन। भेद रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान अति आवश्यकता है। इसके आधार पर छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती। इस भेद रहित शिक्षा का तात्पर्य है यानी कि यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक
जो कि अत्यंत निपुण है, और मंद बुद्धि बालक जो कि अत्यंत धीरे धीरे कार्य करेगा। इसीलिए बच्चों को अलग अलग प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, जिस प्रकार से उनका बच्चों का एक प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। 4th पॉइंट है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, यानी कि एजुकेशन थ्रू स्पेशल प्रोग्राम, यानी कि विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विशिष्ट शिक्षा है तो कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों को शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय का पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि माता पिता संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होते हैं तो इच्छानुसार बालकों को शिक्षण संस्थान से निकालकर अन्य किसी शिक्षण संस्थान में भेज सकते हैं। अतः विशिष्ट बालक को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो उसे अलग प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, मंद बुद्धि बालक है तो उसे अलग प्रकार से शिक्षा दी जाएगी। इसीलिए बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, जहाँ तक हो प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार वातावरण को विद्यालय में बनाया जाना चाहिए। जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बच्चों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि उन बच्चों का अधिकार है। सामान्यतः शिक्षण संस्थानों में किसी बालक को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय किसी बालक को अस्वीकार नहीं कर सकता है। सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का अधिकार विद्यालय के पास होता है। इसीलिए समावेशी की शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक है। अगर वीडियो को पसंद आए, मैं अगला वीडियो समावेशी शिक्षा के मॉडल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगी। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।